हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप सबके लिए ही यूज़फुल है। ओनली एंड ओनली केवल उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। होता क्या है कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, बट वो पढ़ाई जो होती है, मतलब हम लोग से मतलब बच्चे, राइट, मतलब हम लोग नहीं है। तो वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें उनको पता ही नहीं होता है कि कौन से वेज से उनको पढ़ाई करनी है। अपनी स्टडी को वो उनको स्मार्ट बनाना है, ना कि हार्ड बनाना है। स्मार्ट स्टडी होगी तो आप भी स्मार्ट रहेंगे हमेशा क्लास में, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, उन सब में आप हमेशा स्मार्ट रहेंगे, राइट। तो आज मैं आपको वो वेज बताने जा रही हूँ जिनसे आपकी स्टडी जो है वो इफेक्टिवली हो सकती है, और वही हमारा आज का टॉपिक है, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली, राइट। तो फर्स्टली हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमारा जो तरीका होना चाहिए वो क्या होता है कि गेट ऑर्गेनाइज। आपको पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऑर्गेनाइज से मतलब क्या है कि सपोज दैट आप अभी स्कूल जा रहे हैं, क्लास में होमवर्क मिल रहा है, स्कूल अभी नहीं भी जा रहे हैं। अभी आप कहोगे कि नहीं, हम तो स्कूल जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि जब से कोरोना आया तब से हमारा स्कूल जाना बंद है। ठीक है, वो बात हम मानते हैं, बट कुछ बच्चों के स्कूल खुले हुए 9 to 12 के, वो बच्चे भी जा रहे हैं, राइट। और नहीं भी जा रहे हैं तो आपकी ऑनलाइन क्लास बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे ऑफलाइन में चलती है। आपको बाकायदा होमवर्क भी दिया जा रहा है, आपको एक्टिविटी भी दी जा रही है, और आपको प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जा रहा है, राइट। तो आपको पहले क्या ऑर्गेनाइज होना है, आप अपना स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो होमवर्क मिला है, ठीक है, उसको आपने प्लान कर लिया कि अच्छा किन किन सब्जेक्ट में कितना कितना होमवर्क है, किस सब्जेक्ट में हमको एक्टिविटी मिली है, एंड किस सब्जेक्ट में हमको प्रोजेक्ट वर्क मिला है। तो जब आप खुद ऑर्गेनाइज होंगे तब आप अपनी स्टडी को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक। एंड सेकंड वन है कि पे अटेंशन इन क्लासरूम। आपको अपना पूरा अटेंशन पे करना है क्लासरूम में। ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर क्लासरूम में या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आप बैठ जाएं और टीचर जो भी बोल रहा है उसको नहीं सुने, या आप अपना किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, या आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, क्लासरूम में हैं आप, फिजिकली हैं बट मेंटली नहीं है, राइट। तो आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही होना। अगर आप फिजिकली हैं वहां पर और मेंटली नहीं है, तो जो भी टीचर ने पढ़ाया है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाएगा, राइट। तो फर्स्टली आपको अटेंशन देना है कहाँ पर, क्लासरूम में। और जिस तरह से जो भी टीचर आपको बता रही है, समझा रही है, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखना है। बुक रखनी है, साथ में नोटबुक रखनी है, पेंसिल रखनी है। और अगर कुछ टीचर ऐसा बोलता है, आपको लगता है कि नहीं, मतलब आपको क्या लगता है, मतलब लिख ही लेना चाहिए, ठीक है। उन कुछ ऐसे टीचर बीच बीच में ऐसी चीज़ें बोलती हैं जिनको कि हमें लगता है कि वाकई में ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, अपने वर्ड्स में, उनके लेक्चर को अपने वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, सो दैट कि जब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें रिकॉल आने लगेंगी और उस टीचर का पूरा लेक्चर हमारे सामने आ जाएगा, राइट। देन उसके बाद क्या है, स्टिल क्लियर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपको रिमूव करना है, क्लियर करना है। वो डिस्ट्रैक्शन कैसे हैं, क्लासरूम में अगर आप होते हैं तो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा दूर बैठना है, ठीक है। घर में आप स्टडी कर रहे हैं तो अपने सेल फोन को आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, सो दैट कि आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ऑनलाइन क्लास भी आप कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लास में भी कुछ बच्चे चैटिंग करने लगते हैं आपस में। तो उन चीज़ों से हमको दूर रहना है, उन चीज़ों को हमें अपने पास में नहीं आने देना है, बिकॉज नहीं तो फिर जो टीचर समझा रहा है, राइट, तो वो चीज़ें हमें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अब वही चीज़ें हैं, जब आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो आपकी स्टडी जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्लासरूम हो चाहे आप घर पर हो, कहीं पे भी हो, तो वो चीज़ें क्या होंगी, आपके पूरी तरह से माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये क्या होना चाहिए, आपको मेक श्योर होना चाहिए कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हैं या नहीं। बिकॉज अगर आपने क्या किया, आज का काम जैसे छोड़ दिया, सपोज दैट आधा आपने नोट्स बनाए, आज आधे बनाए और बाकी छोड़ दिए, सोचा कि कल बनाएंगे, लेकिन कल आपको टाइम नहीं मिल पाया और फिर आप क्या हुआ, आपके दिमाग से निकल गया कि अरे आपको वो वाले नोट्स भी कंप्लीट करने थे। एग्जाम टाइम आ रहा है और आपको प्रिपरेशन करनी है, पढ़ाई करनी, तो आप क्या करना शुरू कर देते हैं, आप सोचते हैं चलो ठीक है अब हम जल्दी से अपने नोट्स उठाते हैं फटाफट और उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं।
लेकिन जब आप पढ़ने बैठते तो देखते हैं वो इनकम्प्लीट है। तो इसलिए आपको चाहिए जो भी आपने नोट्स बनाए हैं वो क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। और एक चीज़ और है कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, जो भी नोट्स बना रहे हैं वो आप अपने खुद के वर्ड्स में, खुद की लैंग्वेज में और खुद की हैंड राइटिंग में करिए, सो दैट कि आपको क्लियर होगा। किसी से लेकर आप फोटो कॉपी मत कराइए, किसी से लिखवाइए नहीं, किसी से कोई भी काम मत कराइए, अपने नोट्स खुद बनाइए, सेल्फ बनाइए, राइट। क्योंकि जब आपके नोट्स क्या है, सेल्फ बने होंगे, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपको, और आइडियाज़ आएंगे, थॉट्स आएंगे माइंड में लिखने के लिए अपने आंसर को या अपने कंटेंट को, राइट। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है कि आपको क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए टीचर से। अगर आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको टीचर से ज़रूर पूछना चाहिए। हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हेजिटेशन रखते हैं कि अगर वो पूछेंगे तो क्या होगा, बच्चे जो हैं वो कहेंगे लो इसको ये भी नहीं आता है, या टीचर गुस्सा ना होने लगे, तो इस तरह का डर नहीं रखना है। बिकॉज टीचर ऐसा है जो आपको इन चीज़ों के लिए नहीं कहेगा, वो आपको एक बार नहीं 10 बार बताएगा। तो जहाँ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपना हैंड रेज करिए और बोलिए कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो टीचर जो है वो आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आप हेजिटेशन रखेंगे तो क्या होगा, आप हमेशा पीछे होते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ही नहीं क्लियर है तो हम आगे वाला कैसे करेंगे, राइट। उसके बाद आपका क्या है कि मेक अ स्टडी शेड्यूल या प्लान। जो भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं उसका एक शेड्यूल होना चाहिए, उसका एक प्लानर होना चाहिए आपके पास, कि आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप जो भी अपनी स्टडी करने वाले हैं या जो भी आप स्टडी करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, एक पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या करना है, किस में याद करना है, किस में लिखना है, किस में आपको रिवाइज करना है। ये सारा आपका एक प्लानर होना चाहिए। उस पूरे दिन के प्लानर को आप चेक करिए फिर कि वो आपने वर्क किया या नहीं किया, राइट। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, रिव्यू नोट्स फ्रॉम क्लास एवरी इवनिंग। हर शाम को आपको उन क्लास नोट्स को देखना है दोबारा से, कि क्योंकि हर शाम को जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। तो ये हमारे कुछ व्यूज़ होते हैं, कुछ वेज होते हैं कि जिनसे हम अपनी स्टडी को इफेक्टिवली कर सकते हैं। टॉक टू टीचर्स, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप, अगर क्लास नहीं भी है आपकी, तो आप दोबारा से टीचर के पास जा सकते हैं, उनके फ्री पीरियड में उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जब आप बार बार पूछेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, फ्रेंड से पूछ सकते हैं। अगर आपको टीचर से नहीं पूछने है तो फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे इसका नहीं आ रहा। पूछने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट स्टडी टू शॉर्ट बर्सेस, राइट। इसमें मतलब आपको अपनी स्टडी में, जैसे आपने सपोज दैट 30 मिनट्स आप अपनी स्टडी को दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए 10 to 15 मिनट्स। 1 आवर के बीच में हाफ, जैसे 1 आवर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो उसमें हाफ एन आवर के बाद आप 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। उसमें आप रिचार्ज हो जाओगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ भाई हमने जो पढ़ा था वो हमारे दिमाग में क्या है, बैठा हुआ है, या हमारे माइंड में पूरी तरह से सेट हो गया है, राइट। तो जब इन सारे वेज को आप अपने उसमें स्टडी में लेकर आएंगे, अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, अपने आप को पूरी तरह से प्रूव करने के लिए आपको अपनी स्टडी को इफेक्टिवली करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी स्टडी को इफेक्टिवली करेंगे तो वहीं पर आपका, चाहे आप स्कोर करना चाह रहे हो, चाहे आप टॉप पर बनना चाह रहे हो, चाहे आप मतलब वॉट एवर जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देंगी, शो होंगी। और साथ में क्या होगा कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं तुम तो इतनी देर पढ़ाई कर रहे थे और तुम्हारा तो रिजल्ट ऐसा आया, तो उससे क्या होगा, जब आप इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, और साथ में आपको पेरेंट्स भी आपके कुछ नहीं कहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाना है, ना कि हार्ड। हार्ड बनने से क्या होता है, अगर आप स्टडी को एज ए बर्डन लोगे तो वो आपके लिए हार्ड बन जाएगी, तो आप उसमें क्या कर पाओगे, जब हार्ड बन जाएगी तो आपका मन नहीं लगेगा। तो हमें अपनी स्टडी को क्या करना है, स्मार्ट बनाना है, राइट। ओके,
आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, कहीं आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में मुझे बताइएगा कि अगर आपकी स्टडी इससे इफ़ेक्टिव हो रही है, इफ़ेक्टिवली बन रही है आपकी स्टडी हमारे इस वीडियो से, अगर आपके टाइम टेबल में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, आपने अपनी स्टडी का तरीका चेंज किया है, मेथड चेंज किया है, तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड।